देश भर के साथ मथुरा में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस और मुख्य समारोह आयोजित हुआ पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में, जहां पर भव्य परेड के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी और उनके अधीनस्थ अधिकारीगण, सीओ रिफाइनरी एएसपी प्रीति प्रियदर्शनी, सीओ केजेएस रत्ना पांडे और तमाम अन्य लोग पहुंचे बाल शिशु गृह। यहां पर आकर आपने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियां बांटी। मैडम, पिछले कुछ बार से देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर आ रही हैं, अभी मकर संक्रांति पर भी आई थी आप, तो ये भाव कैसे जागृत हुआ आपके अंदर? नहीं, ये जैसा पहले जो हमारी डीएम मैडम थी श्रीमती बी चंद्रकला जी, उनके साथ भी मैं एक बार आई थी, बट इट वाज अ वेरी अनऑफिशियल विजिट और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ आके। हालांकि पुलिस की नौकरी में बहुत समय का बहुत अभाव रहता है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन मैं जब पिछली बार यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुल मिला के अभी करीब 26 बच्चे हैं जिनसे इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कौन उनके माता पिता हैं, वो यहाँ कैसे आए और क्या इनका भविष्य होगा, इस बारे में सोचकर और भी भावुकता आ जाती है। तो जो भी हमारे डिपार्टमेंट से जो भी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो सकती है, पिछली बार भी आके हमने थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था और छोटी मोटी चीज़ें उनसे जिनसे वो खुश हो सके, ऐसा प्रयास किया था कि उनको कुछ समय दिया जाए। अभी आज भी मैंने यही जानकारी ली कि ऐसी कोई चीज़ जो उनकी आवश्यकता हो, जो उनकी ज़रूरत हो, तो मुझे कुछ एक दो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो उनकी आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करें। और जब तक हम लोग जनपद मथुरा में हैं, उनसे रेगुलरली हम लोग बच्चों के पास आएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको एक ऐसा आश्वासन, हम भावुकता के ज़रिए एक ऐसा आश्वासन दें कि यद्यपि उनके माता पिता नहीं हैं, परंतु पूरा स्टेट और पूरा विभाग उनके साथ है और उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों को हम लोग बिल्कुल अवश्य पूरा करते रहेंगे। पिछली बार आपने एक बात कही थी कि ऑपरेशन स्माइल चलाकर ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, इनके परिजनों का पता लगाया जाएगा और इन बच्चों को जहाँ तक संभव होगा इनके अभिभावकों के पास पहुँचाया जाएगा। पुलिस इसमें अपना अहम रोल अदा करेगी। जो एक ऑपरेशन स्माइल चल रहा है वो इस समय माह जनवरी में चल रहा है। उसमें बेसिक उद्देश्य यही है कि जो बच्चे लेबर के रूप में इधर उधर काम कर रहे हैं या जो बच्चे भटक गए हैं, यदि उनको अपने परिवारों की जानकारी है तो हम उनके परिवारों को ट्रेस करें अपने विभाग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से, और हम उनको उनके परिवार से मिलाएं। परंतु यहाँ पर मैंने ये देखा कि बच्चे बहुत छोटी उम्र के हैं, कुछ तो बिल्कुल नवजात शिशु हैं यहाँ पर, तो कुछ बच्चों को यहाँ निश्चित रूप से उनको अपने परिवार की जानकारी नहीं है, माता पिता की जानकारी नहीं है, कुछ बच्चे अभी बोलना भी नहीं सीखा है कुछ बच्चों ने। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके माँ बाप को ट्रेस करना और ऑपरेशन स्माइल के तहत उनके परिवारों को सुपुर्द करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जैसा यहाँ जो संचालक हैं उन्होंने बताया कि यहाँ जो एक लीगल अडॉप्शन की जो एक प्रक्रिया होती है, इसमें ऐसे जो हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको अपना लीगल वारिस बनाना चाहते हैं, तो वो एक प्रक्रिया अच्छी है। जो भी लोग इसमें सामने आए, मैं उनका बिल्कुल स्वागत करती हूँ और आएँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि उनको एक अच्छा भविष्य मिलेगा, एक परिवार मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो भी एक सामान्य बच्चों की तरह वो लोग भी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के साथ और जो भी हमारे विभाग से इनके लिए बनेगा हम लोग निरंतर करते रहेंगे। मैडम, एक बात और है कि जब भी कोई बच्चा गुम हो जाता है, अपने परिवार से बिछड़ जाता है, तो किसी को भी मिलने पर पुलिस को उसकी इत्तला दी जाती है। पुलिस यहाँ पर बाल कल्याण समिति जो है जिले की, उसके समक्ष पेश करती है और फिर वो यहाँ पर बाल शिशु गृह में आ जाते हैं। यहाँ के स्तर से कितने प्रयास होते हैं नहीं पता, लेकिन यदि आप चाहें तो पुलिस से ये भी कह सकते हैं, प्रक्रिया ये होती है कि कोई बच्चा मिलता है तो उसके परिजनों का अपने स्तर से भी
नहीं, इसमें प्रक्रिया ये प्रक्रिया होती है कि कोई भी 18 वर्ष से आयु का यदि कोई आयु का बच्चा मिलता है तो उसमें यदि निश्चित रूप से जो जनता है वो उसको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करती है, और हमारे थानों के माध्यम से और हमारे जो ऑफिसेज हैं, पुलिस ऑफिस है, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और एक चाइल्ड लाइन भी एक संस्था चल रही है जो MHA द्वारा संचालित है, उसमें भी बहुत अच्छे जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो इसमें काफ़ी भागीदारी करते हैं। ये लोग सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चे का मेडिकल कराया जाता है, बच्चे से बात की जाती है। यदि वो अपने परिवार के बारे में बता पाता है तो फिर उसको नियमित रूप से उसके जो परिवारजन हैं उनको संपर्क किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है और उनको सुपुर्द किया जाता है। परंतु ऐसे बच्चे जो बहुत छोटी आयु के हैं, जो अपने परिजनों का पता नहीं बता पाते, ऐसी परिस्थितियों में फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करके बाल शिशु गृह जो हमारे हैं वहाँ पर उनको फिर लाया जाता है। धन्यवाद मैडम। यहीं पर हैं प्रीति प्रियदर्शनी जी, आपकी कैसी अनुभूति है यहाँ पर? पिछली बार भी आप मैडम के साथ आई हैं, तो क्या भाव है आपके अंदर, क्या अनुभूति है, क्या आपकी अभिव्यक्ति है? मैं ये दूसरी बार है कि मैं यहाँ बाल शिशु गृह में आ रही हूँ, और मुझे यहाँ पे आकर के एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इन बच्चों के साथ में, जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनके माता पिता कौन है, बट यहाँ पर आकर के उनसे इंटरेक्ट करके इतना अपनापन लगता है कि जो भी उनसे प्यार से मिला वो उनके हो लेते हैं, वो उसी मुस्कान के साथ में पेश आते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों से मिल करके, और आगे भी आते रहेंगे और बच्चों के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैडम रत्ना पांडे जी, आप क्या कहेंगी, अपनी अनुभूति को क्या अभिव्यक्ति देंगी? देखिए, मैं इस जनपद में 2012 में आ गई थी, तब से मेरा रेगुलर विजिट होता रहता है यहाँ पे, मतलब ऑफ द ट्रैक, मतलब ऑफिस के बाद जब भी मेरा मन करता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। जैसे बेटी का बर्थडे हुआ या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो मैं यहाँ आके बच्चों को कुछ न कुछ ज़रूर मतलब अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। और बच्चे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई जिला प्रशासन से या कोई भी ऐसा बंदा आके उनको अपना प्यार अभिव्यक्ति करता है अपने प्यार की उनके सामने, और छोटे छोटे इमोशंस हैं जो उनको अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं मिल रहा है। बहुत से तो भी बहुत छोटे हैं, बिल्कुल कोई 1 महीने का है, कोई 2 महीने का है। बहुत कुछ बच्चे बोल लेते हैं तो दीदी दीदी करके मतलब बड़े प्यार से सबसे मिलते हैं जब भी आते हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है मैडम से भी कि जब भी समय मिले हम लोग यहाँ पे आते रहें, और जितना भी अपने भरसक अपने पद के हिसाब से भी जितना बन सके और व्यक्तिगत स्तर पे भी जितना भी हम लोग उनके लिए कर सके वो कमी है। और इंस्पेक्टर LIU खड़े हैं यहाँ पर, ML गौड़ साहब, आपसे हम जाने तो आप अपनी क्या भूमिका यहाँ पर पा रहे हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे, विशेष तौर पर बालिकाएं जो आती हैं जिन्हें उनके परिजन छोड़ जाते हैं, उनके संबंध में क्या LIU की भी कोई भूमिका हो सकती है? नहीं, प्रयास करता हूँ। हमारे वरिष्ठ महोदय के आदेश से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पता चल सके तो उसके बारे में प्रयास करते हैं, कोई माँ बाप को उनके बारे में जानकारी मिले तो उसको प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने जाना कि मथुरा के पुलिस विभाग ने भव्य परेड के बाद पुलिस लाइन से यहाँ पर आकर पदार्पण किया। राजकीय बाल शिशु गृह में यहाँ पर आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियाँ बांटी, उन्हें उनके खाने पीने और खेलने कूदने की तमाम वस्तुएं प्रदान की और अपना एक अच्छा भाव प्रकट किया। ये इनका प्रयास सराहनीय है। वास्तव में हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे अंदर मानवता जरूर रहनी चाहिए, और जब ऐसे उच्च अधिकारी आकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को भी प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्यों को करने की। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।